अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, एक बार फिर से सियासी बहरान आईनी और कानूनी बहरान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल को जो कि पंजाब में इंतखाबात शेड्यूल थे उनको मुलतवी करके अब जो तारीख दी गई थी वो 8 अक्टूबर थी। आम इंतखाबात के साथ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनको अदलिया के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद कुछ बाइस फैसले आए हैं और अब भी ऐसा कुछ मुतवक्के हो सकता है। इसलिए हुकूमत और अदलिया आमने सामने है और तनाव की कैफियत में है। अब इस सारे बहरान से हम कैसे निकलेंगे, इस बहरान का सियासी आइनी कानूनी हल क्या है, आगे चलकर प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है नसीम सदीकी साहब ने, एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में। जुल्फ़िकार अली बदर साहब स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मियाँ सैफुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मियाँ सैफुर रहमान साहब आपसे करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी किए और इसको आम इंतखाबात के साथ नथी कर दिया और उसकी रीज़न्स जो है वो जाहिर है कि सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रीज़न बताई गई है, जो कि हुकूमत की ना कॉरपोरेशन की वजह से ये मुलतवी करना पड़े। अब हुकूमत भी एक किस्म की इसमें फ़रीक है, उन्होंने ये इंतज़ामी मामला देखने हैं, अगर वो देखेंगे वो करवाएंगे तो फिर ही ये शेड्यूल इंतखाबात हो सकते थे, वो नहीं हुए। एक तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर आपको लगता है कि इसमें हुकूमत का कोई हाथ हो सकता है? नहीं देखें, यकीनन इसमें तो कोई, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक हो गए बात देखें ना जी। वो आइन का बहरान है, मुल्क में सिक्योरिटी के अंदेशे हैं, मुल्क में फाइनेंसिस नहीं है, ये सारे मामला तो अपनी जगह हैं। एक दस्तूर पाकिस्तान है जिसे आइन पाकिस्तान कहा जाता है। अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए मिल बैठकर पार्लियामेंट में दस्तूर बनाते हैं। दस्तूर में बहुत सी चीजें फोरसी भी की होती हैं और जो अनफोरसीन ग्रे एरियाज होते हैं उनकी भी एक मैकेनिज्म तो प्रोवाइडेड होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई ऐसी मैकेनिज्म दिखाई नहीं दे रही कि 90 दिन की जो बात है वो डेडलाइन तो एक बिल्कुल फिक्स्ड डेडलाइन है जिसके बारे में कानून जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि जी 90 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कराने का पाबंद है, जब भी कोई असेंबली टूटे या उसके बाद। लेकिन अब ये भी देखने वाली बात है कि इस वक्त जो कुछ हुआ, अगर आइन से इनहराफ इलेक्शन कमीशन ने किया या गवर्नर हजरात ने किया या जैसे भी हुआ, आखिर कोर्ट को आला अदलिया को उसमें वहाँ पे जाके उनकी यानी उनका हिकामत की तरफ हमें देखना पड़ा। तो उसके नतीजे में अब 30 अप्रैल आ गया। 30 अप्रैल भी अगर देखा जाए तो वो 90 डेज की डेडलाइन वैसे क्रॉस हो जाती है। हाँ, वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त यही कहा था कि नियर टू 90 डेज कर दिया जाए, इलेक्शन करवा दिए जाए, तो रिलैक्सेशन वहां से मिल जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद उस जजमेंट की ही जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें शो की गई है, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया। अब अंदर की बात तो दरअसल यही है कि जो हुकूमत वक्त है वो किसी ना किसी हवाले से अपनी परफॉर्मेंस कह लें, नॉन डिलीवरी कह लें या जितना मर्जी वो बैगेज का हिस्सा बना लें कि जी बैगेज हमें पीछे से आया, इस तरह इमरान खान गवर्नमेंट से उनका फेलियर तो दिखाई दे रहा है ना जी। कॉमन परसेप्शन भी बन गया कि शायद ये जो बड़े जोर और शोर से आए थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो रिलीफ ना मिला। लोगों की जो मौची हालत 43% को आपका फराते जर जो है वो बूर कर चुकी है हद। तो यहाँ पे तो बाकी गदर की सी सूरत हाल है, माली बदहाली का ये लेवल है। तो हुकूमतों की तरफ तो लोग देखते हैं कि एक निजात दहिंदा के तौर पे कि जी हमें निकालेगी उसमें। जब ये आलम होगा तो वो समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चली गई, पॉपुलैरिटी ग्राफ। अगर हम ये करा देते हैं अगले चंद दिनों में, यानी चंद दिन ही हो गए ना जी, 30 अप्रैल या मई का भी अगर KB में हो जाता है तो इसमें तो उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर नहीं चली जानी। लेकिन यानी कि आपकी ये राय है कि इस वक्त हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से अवाम को नाराज कर चुकी है और इसलिए इलेक्शन डिले टैक्टिस है, ये एक जवाब है। इलेक्शन हो, बल्कि अक्टूबर में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉपुलर हो जाएंगी या मसाइल हल हो जाएंगे। जी ठीक है, इसके ऊपर तो सवाल करते हैं। नसीम सदीकी साहब, मैं फिर जुल्फ़िकार अली बदर साहब एक टाइम में आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। नसीम सदीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन डिले करना हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस की वजह से है, इसलिए कर रही है, या फिर वाकई जो रीजंस दी गई हैं वो जेन्युइन है और ये रीज़न ठीक है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलिया। देखिए, बात तो परफॉर्मेंस की ही आ जाती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो इलेक्शन से कभी नहीं घबराती। हमें याद है कि जब हम कॉलेज के ज़माने में होते थे, जब भी इलेक्शन अनाउंस होते थे तो एक तमाम पार्टियों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। आपने देखा कि प्रेस क्लब्स के इलेक्शन होते हैं, बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, टाइम के ऊपर होती है और बड़ा जोशो खरोश नजर आता है। यहाँ पे जो इलेक्शन डिले कराने के टैक्टिक्स चल रहे हैं वो इतने खौफनाक है कि आप सोच नहीं सकती। ये जो साजिश के तहत पिछले साल अदम एतमाद आया था, असल गड़बड़ तो वहीं से शुरू हुई। तमाम मामला वहां से बिगड़ना शुरू हुए। अगर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता, जो कि अपने बोझ तले खुद दबती चली जा रही थी, और अब इस साल में इलेक्शन का साल था, परफॉर्मेंस बेस पे पीटीआई कुछ शो ना कर सकती। जो दुनिया में महंगाई हुई है वो पाकिस्तान में भी होती, वो पीटीआई के खाते में जाती, और पीडीएम जो है अपनी हुकूमत प्रॉपर तरीके से आके बना सकती थी और 5 साल हुकूमत करती। लेकिन बात यह है कि अभी आप देखें कि आइन के मुताबिक जिस तरह अदब एतमाद की 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए थी, जो कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर की रोलिंग की वजह से नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया कि आप आइन से बाहर नहीं निकल सकते। साजिश हो, भले आंधी हो, भले तूफान हो, आपको 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। लिहाजा 3 अप्रैल की डेट वो तो डेट टाइम सब कुछ मुकर्रर कर दिया गया था और बख्तरबंद गाड़ियां पुलिस की पहुंच चुकी थी। सूबाई असेंबली के इलेक्शन असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर होने, ये जो 30 अप्रैल भी डेट दी गई है, ये भी बाद में जाके कंट्रोवर्सी बननी थी, क्योंकि आइन में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप एक दिन भी आगे जा सके। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया। इस तरह बी टीम बना हुआ है ये निगरान गवर्नमेंट की और वफाकी गवर्नमेंट की, कि अगर उनको इन डिपार्टमेंट्स ने जिनका आपने नाम लिया, अगर इन्होंने इनकार किया था तो इनको चाहिए था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाते और उनसे कहते कि हमने तो तारीख भी दे दी, शेड्यूल भी दे दिए, ये इदारे हमसे ताउन नहीं कर रहे। सदर को भी लिखते कि ये इदारे हमसे ताउन नहीं करते, आप तो पार्टी बन गए, आपको किसने कहा है, आप कौन होते हैं डेट देने वाले के 30 से उठा के आपने 8 अक्टूबर डेट दे दी। ये तो बहुत बड़ा आईनी क्राइसिस कर दिया है, क्योंकि 90 दिन बाद निगरान हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, ये भी बहुत एक बड़ा आईनी सवाल हो जाएगा। तो इस वक्त आईनी तौर पे पाकिस्तान बहुत बड़े टर्माइल में धकेल दिया गया, और आप देखेंगे कि ये आईनी जंग जो पीर से अदालतों में शुरू होने वाली है, ये बहुत आगे तक जाएगी और मुल्क को इसका बहुत नुकसान पहुंचेगा। राइट। जुल्फकार अली बदर साहब, हुकूमत जो है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अवाम में जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं इलेक्शंस में, क्या यही रीज़न है और जवाब बनाया जा रहा है सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल मैटर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन की पासदारी का ख्याल करती है। इलेक्शन 30 अप्रैल को हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो, जिस दिन भी होगा हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, ग्राउंड पे लड़ेंगे, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिससे आइन शिकनी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जिस तरह के भी हाल में मौजूद है, हम ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, केपी में लड़ने को तैयार हैं। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से घबराती है या इलेक्शन को डिले करने के कोई मामलात के अंदर शामिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखें, कराची हैदराबाद के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, और ये जितनी वहां पे लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की कामयाबी नजर आई है। अच्छा, और वहां पे ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ की भी जो पॉपुलैरिटी जिस लिहाज से वो सोच रहे थे वो भी नजर आई है। यहाँ पे जब भी इलेक्शन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो टिकटों को फाइनल भी कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग भी बुलाई हुई है, लोगों को टिकट भी अवार्ड कर रहे हैं और अपना कैंडिडेट भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, ताकि जब भी इलेक्शन होते हैं हमारे वो कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपना काम भी जारी रखें और कल को जाके इलेक्शन लड़ें। राइट। जुल्फिकार साहब, जो ये कहा जा रहा है कि ये आइन की ज़ाहिर आइन पाबंद करता है 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना, और नहीं करवाए गए, और आपके अपने ही कानूनदान जो कि गवर्नर भी रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब हों, एतजाज़ अहसन साहब हों, सब कह रहे हैं कि ये 90 रोज़ में करवाना इलेक्शन कमीशन आइन से इनहराफ कर रहा है। तो आपके अपने ही लोग ये सब कह रहे हैं, तो आप कैसे साथ दे सकते हैं? आइन बनाने वाले जबकि पीपल्स पार्टी आइन को डिफेंड करने वाली है, तो फिर आप लोग ऐसे किसी एक्शन में इलेक्शन कमीशन का साथ कैसे दे सकते हैं, उसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं?
हमने तो इलेक्शन कमीशन का साथ दिया ही नहीं। हम तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी टिकटें अवार्ड कर रहे हैं, चेयरमैन इलेक्शन की बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमारे मतहत नहीं है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी तैनाती इमरान खान साहब ने की थी, और ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कि अब ऐसे फैसले ले रहा है। इसके ऊपर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आगे जाके सारी चीजें और आइन की जो तशरीह है इलेक्शन के 90 डेज की, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी, और जो इसके अंदर निगरान हुकूमत के बारे में है वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये जितने सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया में तज्जियाकारों से, जहां पे कोई इबाहम है आइन के अंदर, उन तमाम के तमाम की अंदर क्लैरिटी आएगी। देखें, जब ये मामला स्टार्ट हुआ था ना, 2 सूबाई असम्बलियां टूटी थी, उसके अंदर पंजाब की असम्बली जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने साइन नहीं किए थे, 48 आवर्स के बाद वो टूट गई थी। और जो केपीके की असम्बली थी उसके ऊपर गवर्नर ने साइन किए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर साइन कर दे तो उसके ऊपर गवर्नर ने डेट देनी है इलेक्शन की विद इन 90 डेज, और जब गवर्नर साइन ना करे तो उसके ऊपर आइन कोई क्लैरिटी नहीं देता, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फिर डेट देनी है। वो तो ये इलेक्शन सारे कमीशन ने मामले नहीं के दी, अंदर वो सदर इबाम पाकिस्तान ने चीजें रही। पंजाब में डेट और दे दी। तो पंजाब जुल्फकार से मेरा आपसे एक का सवाल ये इलेक्शन है कि आपने कहा कि 30 पीपल्स अप्रैल पार्टी को तो आ गया, जी ठीक है, और केपीके का अनाउंस नहीं हुआ था। फिर ये इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम के बाद गवर्नर केपी ने भी इलेक्शन को अनाउंस कर दिया 8 अक्टूबर को। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अच्छा क्या जुल्फकार इस साहब पे एक फैसला क्लैरिटी करता है। चाहिए थी आपसे। आपने जैसे कहा कि पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड नहीं कर रही है, तो हुकूमत में पीएमएलएन तो डिफेंड कर रही है। वो कह रही है कि ये खदशात हैं, जाहिर है कि खजाना के मसाइल अपनी जगह पे हैं, सिक्योरिटी मसाइल अपनी जगह पे हैं। तो ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा पीएमएलएन इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। देखिए, पीएमएलएन की मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा, इसलिए लेकिन पीएमएलएन जाहिर के है हवाले कि से मैं जवाब साथ नहीं है ना, तो दूंगा। इसलिए लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो आइन के अंदर लिखा है वो होना चाहिए। हम तो ना कभी इलेक्शन से घबराए हैं, ना कभी इलेक्शन से भागे हैं। जीत हार तो ये बात की बात होती है, असल बात होती है मुकाबले की। पीपल्स पार्टी ग्राउंड में हर हाल में मुकाबला करने के लिए तैयार है, और जब भी इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी ग्राउंड में जाएगी। वी विल फेस द म्यूजिक ऑन द ग्राउंड, और हम कभी उस चीज से भागेंगे नहीं। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करने के बाद जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर भी मैं अपने पार्टिसिपेंट से पूछूंगी कि क्या ये डिवीजन है इत्तेहादी हुकूमती जमातों में कि कुछ चाहती हैं इलेक्शंस हो जाए, या पीएमएलएन को ज़्यादा खतरा है इलेक्शन में जाने से, वो डर रही है, घबरा रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अब ये पंजाब में और केपीके में इलेक्शन का मामला है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखेगी, हुकूमत इसमें क्या कोई फ्रीक बनती है अपनी, किस तरह से वहाँ पे जो भी अपना स्टेटमेंट है वो देगी, इसको डिफेंड करेगी, क्या करेगी, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन एक जो जुल्फकार अली बदर साहब ने जिस तरफ बात की है कि भाई हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को डिफेंड भी नहीं कर रहे, तो एक राय तो कहीं ना कहीं ये भी हो रही है कि पीएमएलएन को ज्यादा खतरा है। मियां सैफुर रहमान साहब, आप एग्री करते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा डरी हुई जमात पीएमएलएन ही है और वही इलेक्शन में जाना नहीं चाहती? प्राइमरीली ये कंटेस्ट, ये जो मुकाबला है ये पीएमएलएन और पीटीआई ही का है। क्योंकि देखें, पीएमएलएन समझती है कि पंजाब या केपी में भी खैर उनकी अब पॉपुलैरिटी पहले बिल्कुल नहीं थी इतनी, लेकिन वो समझती है कि पंजाब जो एक बाकायदा एक्सिस है मुल्की पावर का, यानी कौमी आपको समझते हैं हुकूमत का, हुकूमत में आने का, तो वो समझते हैं कि पंजाब हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है या अब भी है। उनके यहाँ एक थोड़ा सा ये तस्वर पाया जाता है। तो पंजाब का इलेक्शन जो है ना, उस पर तो उनकी नजर है बड़ी गहरी, और वो समझते हैं कि इसमें पीटीआई हमारी मध्य मुकाबला और एक पॉपुलर जमात है, और उसका लीडर भी जो है उसकी फॉलोइंग भी काफी है, और इस वक्त बराह रास्त वो उनको अपना कंटेंडर समझते हैं नंबर 1। इसलिए बात जो जुल्फकार अली बदर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें बुनियादी तौर पे आप देखेंगे माजी में भी एक दौर में मोहतरमा बेनजीर शहीद जब जिंदा थी तो उन्होंने भी एक दफा पीएमएलएन ने बॉयकॉट की बात की थी, तो उन्होंने कहा था बॉयकॉट नहीं करने चाहिए इलेक्शन के, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यू तब से चलता आ रहा है। अब भी वो ये समझते हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई मैन्यूवरिंग या मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। मेरे इल्म के मुताबिक भी
पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। और पीपल्स पार्टी देखें 13 जमाती इत्तेहाद के साथ उनका एक इल्हाक कह सकते हैं या एक ताल्लुक है, उनका एक बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट कह लें, वे लूज कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज उस जमात का हिस्सा नहीं है उस तरह, यानी उस इत्तेहाद का उस तरह हिस्सा नहीं है जिस तरह के 13 जमाती इत्तेहाद है। यानी ये अलाइन जरूर है उनके साथ, लेकिन ये उनके हर पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स नहीं कर रहे। इसलिए मेरा ख्याल है तो आपका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खाता लोग जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ऐसे ही है, आप इंडोर्स करेंगे इस बात को? देखिए मैडम, बात यह है कि हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं। चूंकि हम एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, एक पीडीएम की साथ पीपल्स पार्टी एक कोलिजन पार्टनर है, और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने ऑलरेडी कन्वे कर दिए हैं जिनको हमें कन्वे करना था, कि कोई भी ऐसा इकदाम जिसपे आइन शिकनी हो या आइन की पासदारी ना हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और हम उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे। तो ये क्योंकि अगर हम ओपनली आके इसके ऊपर कोई बात करते हैं या कोई इस तरह का इकदाम करते हैं, तो वो फिर एक आप कोलिजन के अंदर भी बैठे हो, वो भी बात अच्छी नहीं है। बिकॉज आपने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को भी चलाना है, यहाँ पे रियासत और अवाम का भी ख्याल करना है, और आपने एक अलायंस को भी सबको साथ लेके चलना है। तो अब अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हर एक को होती है, हर एक की अपनी आरा होती है, अपना जो है हर एक की। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि आपका टाइम है तो मैं जुल्फ़िकार साहब की जानिब आ गई हूँ, लेकिन क्योंकि बात हो गई है तो मैं चाहूंगी आपकी इजाजत से कि जुल्फ़िकार साहब इस पे भी बात कर दें कि आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर दिया है, लेकिन क्या इस ऐसे फैसले से पहले कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं और आम इंतखाबात तक ये मुलतवी कर दिए जाएं, पीपल्स पार्टी का इनपुट नहीं लिया गया, फीडबैक नहीं लिया गया, उसके बगैर ही ये फैसला आ गया? देखिए मैडम, इसके अंदर ऐसा होता है कि ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत के अंदर चंद बंदों के शायद नॉलेज में ये बात हो, ये एक तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने बाकी मेंबर्स के साथ मिलके यूनानिमसली ये डिसीजन किया है। इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कहानी थी, क्या मामला थे, उसकी डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है। राइट, गॉट इट जुल्फ़िकार अली बदर साहब, गॉट इट। डिटेल्स सामने आएंगी तो फिर हमें पता चलेगा। ये उनके फैसले के बाद अब आगे जाके देखते हैं कि इसमें से क्या चीज बाहर निकलती है और किस तरीके से हम ये इस क्राइसिस को हैंडल करना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और इसके अंदर हुकूमती ज़ाहिरी बात है, हुकूमत की पार्टी है और तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आएंगे, अपनी आरा पेश करेंगे, अपनी सजेशन देंगे, और मुल्क के अंदर जरूरत इस समर की है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और फोर्सेस को इस टाइम पे बिठा के मामला को पुरसुलूबी से हल कराया जाए ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों आए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब को आवाज नहीं आ रही। नसीम सिद्दीकी साहब की जानिब चलती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने देखा है कि जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं, हमें हम खुलकर बात नहीं भी कर सकते, लेकिन हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जिनको पहुँचाने थे पहुँचा दिए हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब ये मामला सिर्फ PMLN की हद तक ही रह गया है। क्या आपको लगता है कि इससे इत्तेहाद को भी खतरा हो सकता है अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो? ये PDM का इत्तेहाद था, ये आपने देखा था कि ये तो टूट चुका था, इसमें से पीपल्स पार्टी भी निकल चुकी थी, इसमें से ANP भी निकल गई थी। ये तो जब एक साजिश के तहत अदम एतमाद लाई गई तो फिर सबको इकट्ठा किया गया, फिर उसमें MKM को भी डाला, तो बहरहाल एक ये मरगूबा सा बनाया गया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। जैसे पीपल्स पार्टी का तो ये मसला है कि उनको तो फिक्र ही कोई नहीं ना, पंजाब में उनका कोई स्टेक ही नहीं है। आप देखें कि पिछली असेंबली में भी उनकी 7 सीटें थी, इसलिए उनका कोई बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। अगर इलेक्शन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। सरहद में भी उनकी, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही पोजीशन है। सिंध में उनकी गवर्नमेंट कायम है जिसको कोई भी किसी किस्म का अभी खतरा मौजूद नहीं है। लेकिन बात यह कि ये अपना अवाम में नहीं जा सकते। बिल्कुल जुल्फ़िकार बदर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये इंतखाबात में गए तो दे विल फेस द म्यूजिक, क्योंकि इन्होंने कहा रियासत बचानी होती है, अवाम का ख्याल करना होता है। अवाम का तो इन्होंने आके भुरकस निकाल दिया इस हुकूमत में, और इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इन्होंने सब बड़ी पोस्टें एंजॉय कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इनके पास है, वजारत खारजा इनके पास है। वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो जरा सी महंगाई के ऊपर PTI के दौर में कराची से लेके इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च लेके आए थे, अब उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही, बल्कि वो तो पाकिस्तान में शाज़ो नादिरी
नजर आते हैं। तो बात यह कि पीपल्स पार्टी ने ये आइन बनाया था, ये तोहफा इस मुल्क को भुट्टो साहब का है, जिन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी दी। मैं अपना जुल्फकार बदर साहब के वालिद का बड़ा करीबी दोस्त भी रहा हूँ, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये पूरे हिस्सेदार है इस मामले में, आइन शिकनी में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है। वो इस तरह हिस्सेदार है कि ये हुकूमत ने इनकार किया है। हुकूमत का सेक्रेटरी खजाना है, हुकूमत का सेक्रेटरी दिफा है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट दे इलेक्शन के अंदर, और अगर वो सपोर्ट नहीं दे रहे तो पीपल्स पार्टी का फर्ज बनता था कि वो हुकूमत छोड़ दे, वो हुकूमत से बाहर निकल आए। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि उन्होंने अब ये कह तो दिया कि हमने जहां पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था वो कर दिया। अब उनका ज़ाहिर है कि चाहने का लिया कोई वक्त नहीं है। ये आइन शिकनी हुई है, ये भुट्टो की आइन को तोड़ा गया है, इनको क्लियर कट पता है, इनको फौरी तौर से निकल जाए, क्योंकि इक़्तिदार कभी भी पीपल्स पार्टी की मंजिल नहीं रही है। पीपल्स पार्टी की मंजिल जमहूरियत रही है, जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया, फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाए। तो ये तो बड़ी आईनी तौर पे मजबूत जमात है, हमारी बड़ी फेवरेट जमात है, बड़े जमहूरी लोग इसके अंदर मौजूद हैं जिनकी वॉइसेस को सुना जाता है। तो ये हुकूमत ये आइन चिकनी में इस वक्त बराबर के शरीक है, ये सब क्लियर हो गया हुआ है। ये कोई चक्कर नहीं है कि पंजाब ने अनाउंस करना है कि गवर्नर ने अनाउंस करना है, ये सब ढेले बहाने थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से इलेक्शन डिले कर रहा है और नई इलेक्शन की तारीख दे रहा है। वो तो बहुत बड़ी आइन शिकनी तमाम लोग कर रहे हैं, और ये पार्लियामेंट तमाशा बैठी देख रही है। जिस पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है, नसीम सिद्दीकी साहब, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है और उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि ये इस वक्त हालात साजगार नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल मसाइल हैं, और हमें आम इंतखाबात जो हैं ये अभी सूबों में नहीं हो सकते। वो रीजंस दे रहे थे, जॉइंट सेशन का पर्पस भी यही था। आलिया, अगर आप तारीख में झांक के देखें तो क्या 70 में हालात थे कि आप इलेक्शन करवाते? क्या 77 में हालात थे कि आप इलेक्शन करवाते? 2008 में जब हमारी मोहतरमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया, दहशतगर्दी उरूज पे थी, क्या उस वक्त हालात थे? आप आइन को तोड़ने के लिए कोई हालात का सहारा नहीं ले सकते। आइन ने जब कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर आप टर्की की मिसाल वैसे तो बहुत ज्यादा देते हैं, अभी वहां पे इतना बड़ा जल्जला आया और कितना नुकसान हुआ, लाखों लोग की डेथ हो गई, डिस्प्लेस हो गए, जख्मी हो गए, वहां पे मई में इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। असल में ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी ये तमाम लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मुल्क में इतनी महंगाई लेके आए हैं कि लोग इनके बहुत ज्यादा खिलाफ है। अगर इस वक्त इलेक्शन होंगे तो पीटीआई तमाम इलाकों में स्वीप करेगी, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएगी। तो इनको एक खौफनाक किस्म का जो है ना डरावना ख्वाब नजर आ रहा है, उसके लिए ये आइन तोड़ने पे भी तैयार है। आप देखें ना, निगरान गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कराने आती है। आप देखें कि पंजाब की जो निगरान गवर्नमेंट है उसका आपने किरदार देखा है? कभी भी पीपल्स पार्टी इस मामले पे बोली है? पीपल्स पार्टी को बोलना चाहिए, एक जमहूरी जमात है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने कोड़े खाए, इन्होंने जेलें भुगती हैं। जिस तरह कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये क्या जेब देता है? आप लोगों को उठा के गायब करते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक पता नहीं चलता कि उनको कौन उठा के ले गया, कहाँ रखा गया। तो क्या ये निगरान गवर्नमेंट की ये काम है? निगरान गवर्नमेंट ने इसलिए लाए गए थे, निगरान गवर्नमेंट को लाया गया कि वो इलेक्शन करवाए, और 90 दिन के बाद इन निगरान हुकूमत की क्या हैसियत होगी, ये भी अभी हमें पता चलना चाहिए। जी ठीक है, मियां साहब आप क्या समझ रहे हैं कि ये सब मिली भगत है? इलेक्शन जो है डिले करवाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को एक फेस बनाया गया है, असल में तो हुकूमत ही नहीं चाहती है, और हुकूमत ने ही जो रीजंस दी हैं उसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या इसमें सब साथ हैं, या आपको लगता है कि ये PMLN ही है जो ये चाह रही है, बाकी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं आखिरकार वो सामने आ जाएंगी? नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी की तो बात आ गई ना, वो बिल्कुल मैं नसीम सिद्दीकी साहब से एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में उतने स्टेक्स नहीं है, लेकिन उनके आइन में वाकई स्टेक्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आइन शिकनी हो तो वो जो पार्टी आइन की खालक कहलाती है उसको अपना मौक़िफ़ बड़े मजबूत अंदाज में पेश करना चाहिए। वाकई सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात तक बात नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन जब आप कहते हैं ना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, पहले एक सिर्फ मुझे नुक्ता पेश करने दें। इलेक्शन कमीशन मीन्स 5 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये वाकई बात हैरान कुन है, जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने रेज की है कि अगर पांचों के पांचों अराकीन मिलके, जिनका हर एक का एक वोट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी एक वोट है, वो चीफ जरूर है लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर पांचों के पांचों कोई एक लाइन टो करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं या अज खुद करते हैं,
तो इसका मतलब पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो इस एक सोच का हामिल है, एक खास अंदाज में चल रहा है जिसमें आईनी शिकनी का गुमा हो रहा है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास देखा जाए तो वजारत दाखिला के पास रेंजेस जरूर है और एफसी भी गालिबन शायद है, यानी वो मुझे थोड़ा सा बहाम है, लेकिन जो वजारत दफा है वो अमलन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज उसको कभी भी कोई सिविल हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकी बावजूद। ये चीजें बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अय्या हैं, इसमें कोई खुफिया बात नहीं है। वजारत दफा जो है ना, अगर वहां से कोई ना हो रही है तो इसका मतलब फिर दफा के जो लोग हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शायद चाहती है इसका अल्तवा। अब तीसरी बात ये आ गई कि अगर वो चाहते हैं तो जो एक और बड़ा इदारा मुल्क का जहां हम सारा तवाज़ुन कायम करने के लिए और क्लैरिटी के लिए जाते हैं, नतारे के लिए, वो तो अदलिया है, वो क्यों नहीं रिटर्निंग अफसर दे रही जजेस। लेकिन अब अदलिया में जाने का, सैफुर रहमान साहब, अब अदलिया में जाने का मसला ये है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान भी तनाव है। आप वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो तो बिलीव ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये बेंच और मरियम नवाज की देख लें, राना सनाउल्लाह को देख लें। क्यों नहीं दे रही रिटर्निंग अफसर, क्यों नहीं दे रहे? अदलिया तो सपोर्ट करे ना इलेक्शन के सिस्टम को। अदलिया तो कम से कम सपोर्ट करे कि जी हम देते हैं आपको रिटर्निंग जजेस, कम से कम एक बहाना तो खत्म हो। वजारत दफा का रह जाएगा, वजारत खजाना तो है इस वक्त शहबाज शरीफ के कंट्रोल में, वो तो चलो जो कहेंगे वही कहेगी आगे। लेकिन ये है कि यहाँ चूंकि अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ पहलुओं पर जायजा लिया जाएगा। एक तो हुकूमत क्या अपनी रिजर्वेशंस लेकर जाएगी अदालत में और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करेगी या नहीं, और क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अंडू कर देगा इस फैसले को। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का फ्यूचर क्या होगा इस सारे मामले में, इस पर उठाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब जाहिर है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा। जुल्फ़िकार अली साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जब मामला जाएगा तो हुकूमत की डिमांड है कि वो फुल कोर्ट बने। उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के हल्के भी यही कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने और कोई लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए। पहले कुछ फैसले ऐसे आए हैं जिनको हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही है, तो आप लोग भी समझते हैं कि फुल कोर्ट ही इस केस को सुने? चीज ये है कि हुकूमत ने अपनी आरा देनी है, उनका वजीर कानून या अटॉर्नी जनरल जो भी है वो इस मामले में मुआवनत करेंगे। इसमें अगर हुकूमत समझती है कि फुल कोर्ट बने तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रोगेटिव है, उसने ये देखना है कि हुकूमत को अगर वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं या इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट की आरा लेना चाहते हैं तो वो फुल कोर्ट तश्कील दे देंगे। अदरवाइज अगर वो लार्जर बेंच बनाना चाहते हैं 5, 7, 9, तो वो ये प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत इसलिए भी डिले कर रही है कि इमरान खान किसी न किसी केस में नाहिल हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं ताकि इलेक्शन में जो फ़ायदा है वो ये पीडीएम की जमातें उठा सकें। तो ऐसी कोई गुंजाइश है कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि पहले इमरान खान नाहिल हों फिर इलेक्शन में जाया जाए? देखिए, मेरे ज़ाती नॉलेज में ऐसी कोई मेरे पास डिटेल्स नहीं है जिसमें हुकूमत की साइड से कोई ऐसा मामला किया जा रहा हो कि पहले इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, नाअहल किया जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। असल मामला ये है कि दोनों तरफ का तनाव है और तनाव में दोनों तरफ का जोर लग रहा है और उस जोर के अंदर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल हो रहा है या कोई मामला हो रहा है या कोई अपनी हदूद पार कर रहा है, तो ये सब का सब जो तयन है ये सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर देनी है और चीज़ें क्लियर हो जानी है। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े सीनियर और तजर्बाकार हैं, इज्जत वाले सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, मैं उस पर क्लैरिटी देना चाहूँगा कि बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने कहा वो पाकिस्तान में नहीं है। वज़ीर ख़ारजा सर होता ही पाकिस्तान से बाहर है और उसका काम है पाकिस्तान जो पिछले 4.25 साल के अंदर पिछली हुकूमत के टेन्योर में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में था, उस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में उन्होंने कन्वर्ट किया। और आप देखें कि GSP प्लस, FATF और मुतअद्दिद मुल्कों के और फोरम के साथ एंगेजमेंट के साथ पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन है उसको ख़त्म किया। बाकी जो चीज़ है वो बिल्कुल महंगाई की आवाज़ बिलावल साहब ने उठाई थी, लॉन्ग मार्च की थी और आज भी
वो महंगाई के लिए जो कर सकते हैं सिंध के अंदर बैठे हुए या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वजारत खारजा है, लेकिन वजारत खारजा का महंगाई को कंट्रोल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो अपने उनके कुलीग्स हैं, दूसरे मिनिस्टर्स हैं और कैबिनेट मीटिंग में वो अपनी आवाज उठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हैं कि कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिसके अंदर जो गरीब आदमी है और जो हमारे तबके का, हमारे जैसे लोग हैं, वो भी महंगाई से पिस चुके हैं, तंग आ चुके हैं और मजीद उनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बात का तदारक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को है और इसके ऊपर जो भी मामला कर सकते हैं वो कर रहे हैं और जो भी अवाम को, गरीब अवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने गिवन रोल के अंदर वो कर रहे हैं। जहां तक ये बात रह गई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, देखें सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा, पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा के लिए ये चीजें डिटरमिन करनी है कि ये देखें अगर आज कोई भी निगरान हुकूमत या आने वाले टाइम में कोई भी निगरान हुकूमत आती है और वो इलेक्शन को टाइम पे नहीं कराती और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी नहीं की जाती, तो ये पाकिस्तान के आइन का एक मजाक बन के रह जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिटरमिन करना है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस चीज के ऊपर आइन की तशरीह करेगा और इसके ऊपर अपना फैसला देगा, लार्जर बेंच हुकूमत इसलिए कह रही है कि फुल बेंच बनाया जाए ताकि हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन या कोई वो चीज ना रह जाए, ज़हन में इबाम ना रह जाए, ताकि अगर इसके अंदर और इसके हक में और इसके खिलाफ जिसने कोई अपना माइंड देना है वो माइंड दे ताकि चीजें खुल के सामने आ जाए। अच्छा, और इसके देने से एक चीज क्लियर ये हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई शख्स या कोई इदारा कभी ये नहीं सोचेगा आइंदा आने वाले टाइम में कि कोई आइन शिकनी कर सकता है। देखिए सिर्फ ये अभी कहा जा रहा है कि ये हुकूमत आइन शिकनी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी किसी आइन शिकनी का या किसी ऐसे फैसले का साथ नहीं देगी, लेकिन ये जो भी मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया उसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप देखें अच्छा, जो पीछे जब देखें वो सूरी साहब ने जो डिप्टी स्पीकर थे, उसके अंदर कासिम सूरी साहब ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, फिर असद कैसर साहब जो उस वक्त के स्पीकर थे, सदर पाकिस्तान ने, गवर्नर पंजाब ने, उस वक्त की हुकूमत के तमाम लोगों ने कैसी आइन शिकनी की। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा ऐसा फैसला करना चाहिए कि कोई शख्स भी आइन शिकनी का और कानून तोड़ने का सोचे भी ना, ताकि एक दफा एग्जांपल सेट होनी चाहिए। ये पीटीआई तो ये समझ रही है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिन्होंने ये आइन शिकनी की है और ये आइन तोड़ा है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये 58 के तहत, और जो भी इलेक्शन कमीशन की समझते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन और आइन को, वो कहते हैं कि 58 के तहत इलेक्शन कमीशन कर सकता है। जाहिर है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जुल्फकार साहब थोड़ा सा गाइड कीजिएगा शॉर्टली। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसने जो फैसला किया है कोई ऐसी अपनी समझबूझ के मुताबिक किया होगा, लेकिन इसके अंदर जो वो 90 डेज का टाइम पीरियड जहां से सारी लड़ाई शुरू हो रही है, जहां से सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लैरिटी देनी है और ये क्लैरिटी वंस एंड फॉर ऑल सारी जिंदगी के लिए लोगों के लिए जाहिर है वो कोई इंटरप्रिटेशन आ जाएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा सैफुर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर भी समझ लें कि कोई ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन है कि ये भी कहा जा रहा है अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं डिले भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को तहलील किया जा सकता है, क्या इस तरह की ऑप्शंस भी हैं ताकि इलेक्शन और डिले हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन एक नया कमिश्नर बनेगा, फिर वो सारा एक आएगा, क्या ऐसी कोई है सिचुएशन? नहीं देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा अदालत उज़्मा जिसे कहते हैं ना, कि अगर उसका फुल कोर्ट बैठ के कोई डिसीजन ले लेता है तो मेरा ख्याल उसकी अमल दरामद पे कोई उससे इनहराफ करना या उसकी वायोलेशन करना वो तो कोई जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन पहले भी वैसे देखा जाए तो एक बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई ना कि 90 दिन तो गुजर गए। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि माजी में भी हमारे यहाँ आइन शिकनी, अब देखे ना गुलाम महमूद डोगर का केस है। गुलाम महमूद डोगर जो सीसीपीओ लाहौर थे, उनकी बाकायदा उनको रिस्टोर कर दिया गया था, वो अभी तक यानी अपना ओहदा संभाल नहीं सके, वो गालिबन कंटेम्प्ट में या कुछ इसी तरह गए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल फिर भी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ पैरामीटर सेट कर दे तो इलेक्शन कमीशन का
और दूसरा ये तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगी अदलिया अगर ऐसा करेगी, क्योंकि अगर नए सिरे से इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, फिर उनको आर्टिकल 6 लगा दिया जाए, किसी पे आर्टिकल कोई और लगा दिया जाए, फिर इलेक्शन, फिर तो ये 900 दिन लग जाएंगे 90 दिन की बजाय। ये तो फिर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि इस वक्त एक सेंसिटिव इशू है कि 90 डेज कंट्रोवर्सी बनी है। तो मेरा ख्याल है वो इसमें कोई दरमियाना रास्ता कोई निकालेंगे मुल्क की हालात को भी देख के, क्योंकि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन अदालत आलिया या उस्मा की तरफ से आती रहती हैं उसमें वो चाहते हैं कि आइन शिकनी भी ना हो और लोगों के मसाइल के हल के लिए कोई एक बाकायदा स्टेबल गवर्नमेंट आगे बैठे और वो एक निज़ाम को चलाए। बहाम तो वाकई बड़े हैं, वो बहाम वाकई, ये जुल्फकार साहब सही कह रहे हैं कि अब यही टाइम आ गया है कि वो सारे बहाम दूर किए जाएं कि अगर वजारत खजाना ये कर रही है या वजारत दफा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है वजारत दफा को कोई भी हुक्म नहीं दे सकता। हमारे यहाँ ये एक रवायत रही है और ये होता रहा है। असलम बेग जब अदालत में आगे क्या कि इतनी बड़ी अदालत में कि नहीं हाँ मैंने ये सारी गड़बड़ की, क्या हो गया उनका? मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा, जिस अदालत ने उनको सजा दी, वो अदालत के जज साहब चलो वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अदालत ही का वो कानूनी एक्ट ही बर्खास्त कर दिया गया, नल एंड वॉइड, जिसके तहत वो बनी थी। तो आर्टिकल 6 तो कमजोरों के लिए है ना, बहादुरों तगड़े जो लोग हैं या उनके लिए तो नहीं है। तो आर्टिकल 6 किसकी गेम, हम सजाओं जजाओं से थोड़ी देर बाहर आ जाए। हम पहले जी ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि ये ही इलेक्शन कमीशन है? पहले ही पीटीआई को तो इस पर ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे कि इलेक्शन अब रिस्टोर हो जाता है, जो पहले का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो अंडू कर दिया जाता है, तो फिर तो पीटीआई के लिए फिर क्या इलेक्शन में जाना जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए फेवरेबल होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखें। एक छोटी अदालत लाहौर हाई कोर्ट में जब हुक्म हुआ इमरान खान को जी कल 2:15 बजे आपने आना है, और 2:15 मीन 2:15 वो 1:15 पहुंच गए। जो सबसे जिद्दी बच्चा और इस वक्त पॉपुलर बच्चा है वो तो इमरान खान है। अच्छा ठीक है, मैं नसीम सिद्दीकी साहब से सवाल है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, इस तरह के पैरामीटर सेट हो जाए तो कहीं भी नहीं इधर उधर होती बात। जी ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवा भी देता है, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर भी कर देती है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जो अनाउंस डेट है उसी पे करवाए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा भी देगा, तो ये इलेक्शन कमीशन के करवाए गए इलेक्शन पीटीआई को काबिल कबूल होंगे, जो इस वक्त सबसे ज्यादा फाइट कर रही है कि इलेक्शन करवाए जाए? देखिए आलिया, अवाम वाली चीजें ना वो कोई अवाम नहीं है। आइन जिन्होंने बनाया था ना वो बड़े जय्यत सियासतदान थे उस दौर के, वो आइन में फिर लिख देते हैं कि भाई अगर 90 दिन में इलेक्शन है, लेकिन अगर जंगी हालात हो गए, अगर मुल्क में फलां हालात हो गए, तो फिर इलेक्शन कमीशन को डिसीजन ले सकता है। उन्होंने क्लियर कट लिखा है और आइन आपको चीजों का पाबंद करता है। आप 90 दिन से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये तो 30 अप्रैल वाली जो डेट है वो भी 90 दिन से बाहर है, इसको भी देखना पड़ेगा के बाद में जाके इसको चैलेंज किया जाता है कि ये नहीं चैलेंज किया जाता। बात यह है कि आपने आइन की पासदारी करनी, अगर आपने आइन शिकनी शुरू कर दी, आपने अपनी मर्जी की बातें कर दी। आप में जुल्फकार बदर ने बिल्कुल सही बात की है कि ये तो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो फुल कोर्ट बनाए, 5 बंदों को बनाए। हम उसे डिक्टेट नहीं कर सकते क्योंकि जी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जी फलां चीज हो जाएगी, कोई नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो फुल कोर्ट बनाए। वो जो भी, क्योंकि वो अपने इदारे का सरबराह है। जब आप इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि वो इदारे का सरबराह है, वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं कर सकता? वो तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जो चीफ जस्टिस है उसको उसके फैसले करने दें। यही 5 रुकनी बेंच था जिसने पीटीआई के दौर में कहा था कि नहीं आप आइन से बाहर नहीं निकले, आपने 14 दिन के अंदर काउंटिंग करानी है। और जब वही 5 रुकनी बेंच बना तो आपने उस पर एतराज लगाने शुरू कर दिए। वही जजेस थे ना सारे, कोई बाहर से तो नहीं आए थे। तो इदारों को उनको काम करना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट पे ही हमारी नजरें हैं। अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी को इंसाफ ना मिला तो मुझे बताइए कि मुल्क के बाकी लोग क्या सोचेंगे कि सबसे बड़ा इदारा वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसमें क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाहिर है कि अब जो बहुत... है ये सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले पर राय देती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार अली बदर साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और मियां सैफुर रहमान साहब। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।